हेलो। तो आज हम क्लास 12 बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट यूनिट है आपकी बायो की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वह है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के 4 चैप्टर्स हैं। उन 4 चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। सेकेंड चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादपों में जनन। थर्ड चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, मानव में जनन। एंड फोर्थ चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो दीज आर द 4 चैप्टर्स इन फर्स्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजी एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यदि हम इस फर्स्ट चैप्टर के इनिशियल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें कि what will we study in this chapter, then we will study in this chapter our first reproduction और जनन। that means क्या मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन का, मीनिंग क्या है। सबसे फर्स्ट थिंग ये what do we mean by reproduction। इन प्रीवियस क्लासेस आप पढ़ चुके हो कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन जनरल we will say that give rise to new organism same as the parent। यानी जो पेरेंट्स होते हैं उनके जैसा ही ऑर्गेनिज्म यदि प्रोड्यूस होता है, करता है कोई भी, तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्शन है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बेसिक फीचर है ये, लेकिन वो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसका क्या काम है रिप्रोडक्शन करने का, इसके बारे में इसके रीजंस हम देखेंगे ना। नेक्स्ट बेसिक फीचर्स क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के। बेसिक फीचर्स में फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम सिंथेसिस, डिफरेंट जो प्रोसेस होती है, सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिफरेंट जो प्रोसेस है या वो बेसिक फीचर्स में आते हैं इसके। और वो बेसिक फीचर्स क्या 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 इसमें हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, वह हम देखेंगे। इसमें मेन 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे हम कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। When there is no formation of gamete, formation and fusion of gametes is absent। है जो युग्मक होते हैं या गैमेट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन भी नहीं होता है और उनका फ्यूजन भी नहीं होता है। तो जब when there is no formation and fusion of gametes, then that is called asexual reproduction। And asexual reproduction generally occurs in lowly organism, lowly plants or lowly animals like protozoa, porifera, cylindrita, etc. And the plants like algae, fungi, etc. reproduce through asexual reproduction. And there are different types of asexual reproduction. First, fission, that means to split or to divide in 2 or more parts। Fission, that means to divide। or split into 2 or more than 2 parts, that is fission। It is the characteristic feature or characteristic type of basic type of reproduction in unicellular organism which reproduce through binary fission or multiple fission। Sporulation is the modification of fission and that is a specialized type of reproduction in which there is pollination and spreading। Both the functions are performed, that means it can exist for several months or years
or it can survive in the form of spores for several months or several years. ये जो स्पोर्स फॉर्म करते हैं तो स्पोर्स के फॉर्मेशन से पैरानेशन कैपेसिटी आ जाती है, जिससे कई सालों तक ये वहाँ पर बिल्कुल बिना कुछ किए पड़े रह सकते हैं। और जैसे ही फेवरेबल सीजन आता है तो फेवरेबल सीजन आते वापस से ये जो न्यू बॉर्न होता है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। इसके साथ साथ स्प्रेडिंग का जो फंक्शन होता है वह भी इनसे होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सी बार फ्रेश वाटर हम किसी टब में भरते हैं और उसको हम अपने रूफ टॉप पर रख देते हैं, तो कुछ दिनों बाद यदि सनलाइट प्रॉपरली आ रही है तो उसमें एल्गीज जो होती है वह डिपॉजिट होने लगती है। तो हमने उस वाटर में एल्गी जेल का कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन फिर भी एल्गी प्रोड्यूस होने लग जाती है। तो एल्गी के स्पोर्स जो है वो एयर में होते हैं और वो एयर से उस वाटर बॉडी में लैंड करते हैं और वहीं पर वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो वहाँ पर वो जर्मिनेशन का काम कर रहे हैं, उनके रिप्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, तो स्प्रेडिंग का काम भी करते हैं और पैरानेशन का काम भी करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी करते हैं स्पोरोलेशन के थ्रू। नेक्स्ट, बडिंग। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में आपने बडिंग को पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, बडिंग दैट मीन्स a propagule or a bud occurs on the body of an organism and that develops and resembles like the parent, and then it separates to survive independently. So this is bud and the process is called budding. Other is fragmentation. कुछ मॉसेस वगैरह जो होते हैं उन मॉसेस में उनका जो फॉर्मर पार्ट होता है या जो ओल्ड पार्ट होता है वो ओल्ड पार्ट डीजेनरेट हो जाता है। तो उस डीजेनरेटेड पार्ट, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, मॉस प्लांट, इसका ये पार्ट जो होता है ये डीजेनरेट हो जाता है। ये डीजेनरेट होने से डिकम्पोज होने लगता है, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स बन गए, ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हो गए और ईच फ्रेगमेंट a new moss plant की फॉर्म में डेवलप होता है, a new bryophyte की फॉर्म में डेवलप हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन, एंड वी आल्सो सी द फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस इन Spirogyra algae, in which Spirogyra fragments cut and they develops as a new Spirogyra filament. So these are the common methods of asexual reproduction, and in plants a special type of asexual reproduction also occurs, and that is called vegetative propagation or vegetative reproduction. It is also known as vegetative reproduction. Vegetative, any living organism, or generally we will talk about these terms for plants. Plants have two types of cells or two types of tissues. First type of tissues are somatic or vegetative, and other are germinative. When new organism is developed from germinative tissues, then the reproduction is sexual reproduction. But if new organism is developed from somatic or vegetative cells or vegetative part, like roots, vegetative parts of plant are roots, stems and leaves, buds, etc. are somatic or vegetative plants of part. And when a new plant is developed from these parts of a plant, then the reproduction is called vegetative propagation, because it propagates, that means it develops
from a vegetative part. So it is called vegetative reproduction. So these are the types of asexual reproduction. And then other type of reproduction is sexual reproduction, in which there is formation and fusion of gametes. There occurs gametogenesis, and after gametogenesis there forms gametes which may be similar or different types. So gametes formation ये भी होता है, और गैमेट फॉर्मेशन के साथ साथ उनका फ्यूजन भी होता है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन. Both the features occurs in sexual reproduction, and then a new offspring is developed. So that reproduction is called sexual reproduction. What are the characteristics of sexual reproduction? We will talk about different characteristics of sexual reproduction. Basic events which occurs in sexual reproduction, like gametogenesis, in which there is formation of gametes, or pre-fertilization events, fertilization and post-fertilization events. These are the three basic events. In pre-fertilization events there is gametogenesis. प्री-फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है उसमें फर्स्ट थिंग होती है गैमेटोजेनेसिस. इसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती है उनमें से आता है फर्टिलाइजेशन, एंड अदर इवेंट इज सेकंड इज ट्रांसफर ऑफ gametes, and third is fertilization, and next is embryogenesis. So these are the basic events had in sexual reproduction. And then about ovipary and vivipary. Also we will talk about parthenogenesis, parthenocarpy, and different other things in reproduction. Monoacy, diacy, how the sexes occurs, how the sexes develops. So that are the different things we will talk and learn in this chapter. Okay, so let me start from the